प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल जीके अनिल सारण में। अपने कक्षा 12 के लिए मानव भूगोल विषय में प्राथमिक व्यवसायों को पढ़ रहे थे। इनको हमने डिटेल से पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हम पहले जो है वो प्राथमिक व्यवसायों में हम पशुचारण है, आखेट है, इनके बारे में, मछली पालन है, इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। अगला जो प्राथमिक व्यवसाय, जो सर्वप्रमुख प्राथमिक व्यवसाय भी माना जाता है, जिसको कृषि बोला जाता है, उसको हमने पढ़ना शुरू कर लिया था। कृषि के प्रकारों को पढ़ रहे थे हम, क्योंकि जो विभिन्न देश हैं वहाँ की मौसम और जलवायु भिन्न भिन्न है और वहाँ की समाज संस्कृति अलग है, इसलिए अलग अलग देशों में कृषि के कई प्रकार देखने को मिलते हैं। जैसा कि यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि कृषि के कई पैटर्न, कई तरीके विश्व भर में प्रचलित हैं, जिसमें से हम कह सकते हैं कि स्थानांतरित कृषि है, आदिम निर्वहन कृषि है, जीवन निर्वाह कृषि है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है, बागायती कृषि है, मिश्रित कृषि है। इसके अलावा दुग्ध कृषि और हमें ट्रंक कृषि और फलोद्यान कृषि, मिश्रित कृषि, इस प्रकार की कृषियाँ हमें विभिन्न देशों में, विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलती है। इससे पहले वाले वीडियो में हम कृषि पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने स्थानांतरित कृषि क्या होती है और इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में डिटेल से अध्ययन किया था। साथ ही हमने आदिम निर्वहन कृषि, जीवन निर्वहन कृषि और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के बारे में डिटेल से अध्ययन कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक पे क्लिक करें तो तुरंत ही उस वीडियो पे पहुंच जाएंगे और उस वीडियो को आप देख सकते हैं। साथ ही अगर इस चैनल को आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, पास में दिया गया बेल आइकन भी दबाएँ, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी तुरंत सूचना आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का मुख्य टॉपिक, कृषि के प्रमुख प्रकार, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जो कृषि के अन्य प्रकार या पैटर्न विश्व भर में प्रचलित हैं, उनमें से कुछ प्रमुख, जैसे कि बागायती कृषि, मिश्रित कृषि, दुग्ध कृषि, ट्रक फार्मिंग और फलोद्यान कृषि, इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बागायती कृषि क्या होती है। बागायती कृषि, इसको बागान कृषि भी बोला जाता है। ये जो कृषि है, ये कृषि का एक विशिष्ट प्रकार है या वाणिज्यिक प्रकार यानी व्यापारिक प्रकार की कृषि है। इस कृषि को प्रारंभ करने का जो श्रेय, या हम कह सकते हैं कि प्रारंभ किसने किया, तो जो यूरोपीय लोग थे उन्होंने इस कृषि को प्रारंभ किया। उन्होंने जब विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार किया, पुराने समय में जब उपनिवेश काल चलता था, जब एक देश दूसरे देश पर कब्जा कर रहे थे, तो उन कब्जाए गए क्षेत्रों को उपनिवेश बोला गया था। तो इन उपनिवेशों में, जैसे उपनिवेश, थोड़ा और मैं आपको बताऊं कि जैसे भारत पर अंग्रेज़ों का शासन रहा, तो भारत क्या था, भारत अंग्रेज़ों का उपनिवेश था। तो इन उपनिवेशों में, ये उपनिवेश जो क्षेत्र थे, यहाँ पर यूरोपीय लोगों ने भांति भांति की कृषि करना शुरू कर दिया। वो कृषि उन्होंने शुरू की जो उनके यहाँ नहीं होती थी, उनके क्षेत्रों में वो चीज़ें नहीं होती थी, उनका उत्पादन इन लोगों ने इन क्षेत्रों में यानी उपनिवेशों में करना शुरू कर दिया, इन यूरोपीय लोगों ने। जैसे कि हम देखते हैं कि जो यूरोपीय लोग थे उन्होंने भारत और श्रीलंका में चाय के बागान लगाए, इसी तरह मलेशिया में रबड़ के बागान लगाए, पश्चिमी जो द्वीप समूह हैं वहाँ गन्ना और केले के बागान लगाए। इसी तरह जो फ्रांस वासी थे, जो फ्रांस के लोग थे, उन्होंने जो ब्राज़ील, अफ्रीका महाद्वीप है, वहाँ कौवा और कॉफ़ी के बागान लगाए। अमेरिका ने फिलीपींस में नारियल और केला के बागान लगाए। तो यानी इन यूरोपीय देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह की कृषि को प्रचलित किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, ये उपनिवेश जो क्षेत्र हैं वो इनके चंगुल से निकले, स्वतंत्र हो गए। तो बाद में जो इस प्रकार के बागान थे, इन बागानों पर या तो स्थानीय नागरिकों ने अधिकार कर लिया, उनके नियंत्रण में आ गए, या उनकी जो सरकारें थी, उन उपनिवेशों में जो सरकारें बनी, उन्होंने अपने इन बागानों को अपने अधीन ले लिया। तो चलिए हम देखते हैं बागायती कृषि का, ये तो इतिहास था। अब हम देखते हैं इस प्रकार की जो कृषि होती है उसकी प्रमुख विशेषता क्या होती है।
तो इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें, हम विशेषताएं इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि परीक्षा के अंतर्गत हमें परीक्षा में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि बागान कृषि की कोई 2 या 3 विशेषताएं बताएं। तो यहाँ हम कुछ विशेषताओं की चर्चा कर लेते हैं। जैसे बागान कृषि जो है वो इसमें अधिक पूंजी और उच्च प्रबंधन चाहिए, उच्च प्रबंधन और उच्च तकनीक की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की कृषि में पूंजी अधिक लगती है, बागान बड़े होते हैं, प्रबंधन उनका उच्च तरीके का चाहिए और उच्च तकनीक की आवश्यकता होती है। दूसरी हम इनकी विशेषता की बात करें तो इस प्रकार के जो बागान हैं इनमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। श्रमिक क्या चाहिए? अधिक चाहिए, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता। जैसे कि चाय के बागान होते हैं, उनमें चाय की पत्तियां तोड़ने के लिए ज़्यादा श्रमिक चाहिए। तो श्रमिक इस प्रकार यहाँ इस प्रकार की खेती जो होती है उसमें श्रमिकों की ज़रूरत, मजदूरों की जो ज़रूरत है वो ज़्यादा होती है। एक और विशेषता हम इसकी ये लिख सकते हैं कि ये एक फसली कृषि है। एक फसली यानी साल भर में एक ही फसल बोई जाती है, उसको काटा जाता है, एक फसली कृषि है ये। चाहे वो बागान चाय का हो, केले का हो, नारियल का हो, कॉफ़ी या कहवा का हो, तो ये एक फसली कृषि मानी जाती है। इसी तरह एक शब्द आता है फेजेंडा। फेजेंडा क्या होते हैं? फेजेंडा होते हैं बागान। बागान को ही फेजेंडा कहा जाता है। कहाँ? ब्राज़ील में। ब्राज़ील में जो बागान होते हैं किसके? कहवा। कहवा एक उत्पाद होता है कॉफ़ी की तरह ही कहवा। तो इस कहवा के जो बागान होते हैं इनको ब्राज़ील में बोला जाता है फेजेंडा। यूरोपीय लोगों ने कहवा के बागान लगाए थे अफ्रीका के अंदर, और ब्राज़ील जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, वहाँ इस तरह के बागान लगाए थे। उनको स्थानीय भाषा में फेजेंडा कह दिया जाता है। इसी तरह एक अन्य विशेषता हम इसकी ये लिख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी कृषि होती हैं। तो आप देखें कौन कौन से बागान लगे होते हैं। इसमें चाय है, कॉफ़ी है, कहवा है, रबड़ है, और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि गन्ना, नारियल और केला, ये प्रमुख जो उत्पाद हैं इन चीज़ों की यहाँ कृषि की जाती हैं। इन चीज़ों के बागान लगे होते हैं। तो ये थी बागायती कृषि की कुछ प्रमुख विशेषताएं। तो चलिए अगली कृषि के बारे में हम पढ़ते हैं, वो है मिश्रित कृषि। तो ये आप नोट भी कर सकते हैं, जो मैंने लिखा था यहाँ पे, इसको आप नोट्स के रूप में ज़रूर लिखा करें ताकि ये आपके बाद में काम आए परीक्षा के समय। अगली कृषि के बारे में हम पढ़ते हैं, वो है मिश्रित कृषि। देखिए मिश्रित कृषि जो है वो 2 चीज़ों का मिश्रण है। इस प्रकार की कृषि 2 चीज़ों का मिश्रण है। एक तो है, ये हम इसकी विशेषता भी बोल सकते हैं, एक तो होता है इसमें कृषि होती है, और कृषि के साथ जब पशुपालन किया जाता है, जब कृषि के साथ साथ पशुओं को भी पाला जाता है, पशुपालन भी किया जाता है, यानी जब दोनों एक साथ किया जाता है तो उसको बोला जाता है मिश्रित कृषि। इस प्रकार की जो कृषि है वो जो अधिक विकसित देश हैं उनमें अधिक प्रचलित है। अधिक विकसित देश जैसे कि
अमेरिका है, कुछ यूरोपीय देश है जिसमें उत्तरी पश्चिमी जो यूरोपीय है देश है उनमें यूरेशिया है, इस ऑस्ट्रेलिया है, इस प्रकार के जो देश हैं अधिक विकसित देश हैं वहाँ ये कृषि अधिक प्रचलित है। यहाँ जो कृषि है उसमें गेहूँ, जौ, जई, राई, मक्का व जो चारा फसलें होती हैं उनको बोया जाता है। खेतों का जो आकार होता है यहाँ वो मध्यम होता है, खेतों का आकार मध्यम होता है, ना छोटे खेत होते हैं ना बड़े होते हैं। और इसमें इस प्रकार की कृषि में पशु देखें तो हम पशु इसमें गाय, भैंस जो दुधारू पशु होते हैं, भेड़, बकरी जिनसे अन्य उत्पाद भी मिलता है, भेड़, बकरी, सूअर और मुर्गी इत्यादि जो पशु हैं वो यहाँ पाले जाते हैं। ये जो कृषि है ये शहरों के निकट या महानगरों के निकट अधिक की जाती है, महानगरों के निकट अधिक की जाती है। इसके पीछे कारण ये है कि महानगरों के पास ये पशुओं को पालते हैं, कृषि करते हैं, पशुओं को पालकर जो पशुओं से उत्पाद मिलता है जैसे कि दूध है, मांस है, उसको ये यहाँ महानगरों में सप्लाई कर देते हैं, उनको बेच देते हैं। तो इस प्रकार की कृषि महानगरीय जो क्षेत्र हैं उनके निकट अधिक की जाती है। तो ये है मिश्रित कृषि की कुछ प्रमुख विशेषताएं, आप इनको नोट कर लें अपनी नोटबुक के अंदर। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है, इसमें कुछ एक दो विशेषताएं आपसे पूछी जा सकती हैं। अगली कृषि जो है वो है दुग्ध कृषि। दुग्ध कृषि जो है इसका एक और प्रचलित नाम है, इसको बोला जाता है डेयरी फार्मिंग। इसको दुग्ध कृषि को डेयरी फार्मिंग में भी बोला जाता है। इसमें जो होता है वो जो पशु हैं ये भी एक तरह की वाणिज्यिक कृषि का ही रूप है, व्यापारिक कृषि का रूप है, विशिष्ट प्रकार की कृषि है जिसमें कि जो पशु होते हैं उनकी उच्च नस्ल सुधार, पशुओं के नस्ल सुधार और पशुचारण इन चीज़ों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। या प्रजनन कुशलता, उच्च नस्ल सुधार, प्रजनन कुशलता, पशुचारण पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार की कृषि में इन चीज़ों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। डेयरी फार्मिंग जो होती है ये एक तरह की वैज्ञानिक कृषि है, यानी इसमें जो मशीनें हैं उनका अधिक उपयोग होता है। पशुओं का जो दूध निकालने का कार्य है वो मशीनों से किया जाता है। इसके अलावा पशुओं को टीके लगाना और उनकी नस्ल सुधारना जैसे जो कार्य होते हैं, उनके जो प्रजनन होते हैं उनके अंदर कुशलता लाने के लिए विभिन्न तरह की तकनीकों का उपयोग करके, वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करके ये कृषि की जाती है। इस तरह की कृषि जो है वो अधिक विकसित जो देश हैं वहाँ ज़्यादा प्रचलित है। अधिक विकसित जो देश हैं उनमें ये अधिक की जाती है। अगर उन देशों के हम नाम कहें कि वो कौन से हैं तो हम कह सकते हैं कि डेनमार्क जो है इसमें प्रमुखता रखता है। डेनमार्क है, स्वीडन है, हॉलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है,
और न्यूजीलैंड हैं, ये जो देश हैं वहाँ इस प्रकार की खेती अधिक की जाती है। तो ये थी डेयरी फार्मिंग या इसको दुग्ध कृषि भी कहा जाता है। अगली जो कृषि है वो है ट्रक कृषि या ट्रक फार्मिंग भी इसको कह दिया जाता है। अगली कृषि हम पढ़ते हैं ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग देखिए, ये जो कृषि है ये भी कृषि का एक अलग ही विशिष्ट प्रकार है, एक तरह की वैज्ञानिक कृषि होती है। इस कृषि को ट्रक कृषि कहने का क्या मतलब क्या है? ट्रक का मतलब, ट्रक तो जैसे कि जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ढोते हैं, तो इस प्रकार की जो कृषि होती है इसमें प्रमुखता से जो सब्जियां होती हैं उनकी खेती की जाती हैं। अब सब्जियां क्या हैं? सब्जियां एक ऐसी चीज़ें हैं कि उनको तत्काल ही बाज़ार में पहुंचाना पड़ता है, नहीं तो सब्जियां हो जाती हैं खराब। तो सब्जियां जो हैं वो बाज़ारों के निकट ही बोई जाती है, यानी उनको शाम को तोड़कर सुबह तक बाज़ार में पहुंचना ज़रूरी होता है। तो यानी ये उन क्षेत्रों में कृषि की जाती है जहां बाज़ार निकट हो, यानी रात भर में जो सब्जी है वो बाज़ार में सुबह तक पहुंच जाए, यानी रात भर की दूरी तय करके ट्रक जो है वो सब्जी को बाज़ार में पहुंचा दे। तो इस प्रकार की जो कृषि होती है उसको ट्रक कृषि कहा जाता है, क्योंकि ट्रक क्या होते हैं, रात भर में जितनी दूरी तय करते हैं उतनी दूरी से वो बाज़ार में पहुंच जाते हैं। तो ट्रकों द्वारा इसी प्रकार ये दूरी तय करने के कारण या ट्रकों की इस कृषि के अंदर प्रमुखता होने की वजह से इस कृषि को क्या कहा गया है? ट्रक कृषि कहा गया है। तो इसकी विशेषताओं की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो कृषि है इसमें सब्जियों की खेती की जाती है, सब्जियों की कृषि होती है, ये एक प्रमुख विशेषता है इसकी। दूसरी विशेषता हम इसकी ये लिख सकते हैं कि ये जो कृषि है वो महानगरों के निकट की जाती है, महानगरों के निकट, या यहाँ हम शब्द बाजार भी लिख सकते हैं कि बाजार के निकट की जाती है। इस प्रकार की जो कृषि है उसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। सबसे पहले इस प्रकार की कृषि शुरू करने वाला देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि ट्रक कृषि सबसे पहले कौन से देश में शुरू हुई थी, तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। अन्य विशेषताओं में हम लिख सकते हैं कि इस प्रकार की कृषि में ट्रकों का अधिक महत्व होता है। तो ये इस प्रकार की ये कृषि है। एक और अन्य कृषि जो विश्व भर में प्रचलित है, हमें देखने को मिलती है, वो है फलोद्यान कृषि। जिस प्रकार ट्रक कृषि में सब्जियों की खेती अधिक की जाती है, उसी तरह जो फलोद्यान कृषि होती है इसके अंदर फल व फूलों की खेती की जाती है। यानी फलोद्यान कृषि में फल और फूलों की खेती की जाती है, यानी ऐसी कृषि जिसमें फल और फूलों की खेती की जाए उसको फलोद्यान कृषि बोला जाता है। इस प्रकार की जो कृषि है वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की है। जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हम देखते हैं कि वहाँ पर जो केला है, नारियल है, वो अधिक होता है, तो वहाँ केले और नारियल के हमें छोटे छोटे बागान देखने को मिलते हैं। इसके अलावा नींबू है, संतरा है, उनके भी, किन्नू है, इनके बागान भी हमें देखने को मिलते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं जहाँ ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी होती है, तो वहाँ हमें जो है वो सेब और नाशपाती अधिक देखने को मिलती है। तो यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मौसम के हिसाब से छोटे छोटे बाग लगाकर
फल और फूलों की खेती की जाती है। इसी प्रकार फूल जो हैं, फूलों की खेती भी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग होती है। बात करें भारत की, तो भारत में हम देखते हैं कि यहाँ प्रमुखता से गुलाब की जो खेती है वो की जाती है। इसके अलावा थोड़ी बहुत मात्रा में गेंदे और अन्य जो फूल हैं उनकी भी खेती की जाती है। तो इस प्रकार की खेती भी जो है वो हम विशेषताओं की बात करें तो आप देखें कि ये भी बाज़ारों के निकट की जाती है, क्योंकि ये इनमें जो उत्पाद हैं जैसे फूल हैं, तो फूल तो जल्दी ही ख़राब होने वाली सामग्री होती है और इनकी जो डिमांड होती है, मांग होती है, वो भी बाज़ारों में अधिक होती है। इसलिए इस प्रकार की खेती ज़्यादातर जो बाज़ार हैं उनके निकट की जाती हैं। तो ये थी फलोद्यान कृषि। तो हमने प्राथमिक व्यवसायों में कृषि और इसके प्रकारों को विस्तार से अध्ययन किया, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार की कृषियों के बारे में पढ़ा कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि प्रचलित है। तो आखिर में आपने ये वीडियो पूरा देखा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। और आज के टॉपिक से संबंधित एक ऑनलाइन टेस्ट भी दिया गया है, जिसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। कुछ विद्यार्थियों ने ये मांग की थी कि सर आप थोड़े जो क्वेश्चन हैं उनकी संख्या ज़्यादा रखा करें। तो मैंने आज के टेस्ट में क्वेश्चन की संख्या भी ज़्यादा रखने का प्रयास किया है। तो आप निश्चित रूप से नीचे डिस्क्रिप्शन में उस टेस्ट का लिंक दिया गया है, उस टेस्ट पर जाकर उसको ज़रूर करें, ताकि आपके समझ में आए कि जो कृषि है और इसके विभिन्न प्रकार हैं, ये टॉपिक हमें कितनी अच्छी तरह से समझ में आया है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।